संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाँव तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इतना रोकूं मन के शोर को, ये कहाँ रुकता है। इस शोर से परे उस मौन से मिलना है। मुझे शिव से भी नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। अपने अहम की आहुति दे जलना है।
आहुति दे जलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है। चांद जो शीश सुशोभित उस चांद सा शीतल बनना है। क्यों मुझे किसी और के कष्टों का कारण बनना है। चांद जो शीश सुशोभित उस चांद सा शीतल बनना है। उस चांद सा शीतल बनना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। जितना मैं भटका उतना मैं लाओ आया हूँ। जितना मैं भटका उतना मैं लाओ आया हूँ। कुछ ने है छला मोहे, कुछ को मैं छलाया हूँ। कुछ को मैं छल आया हूँ। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार और मैं माता ब्रह्माणी जी का पुजारी हूँ। तो मैं आपको माता की हिस्ट्री, जो इनकी कथा है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो माता ब्रह्माणी जो है, इनका नवदुर्गा में दूसरा रूप है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है। और इनको रक्तबीज नाम का राक्षस जो थे, उनको मारने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि उनको वरदान था कि उनका रक्त एक बार जमीन में लग गया तो उन जैसे दानव और तैयार हो जाएंगे। तो माता के पास ना ही अस्त्र है ना ही शस्त्र, इनके पास कमंडल था जिसमें जल था। उनको जल के साथ भस्म किया था। तो जब 9 देवियों के अपने अपने कार्य संपूर्ण हो गए थे तो उन्होंने अपने अपने स्थान ग्रहण किए थे। तो माता नीचे जहाँ 84 है वहां पर अपना स्थान ग्रहण किया था। यहाँ पे कुछ नहीं था, आबादी वगैरह घने जंगली हुआ करते थे।
तो माता ने सुबह शाम अपनी तपस्या करनी और दिन में घूमने के लिए जंगलों में आ जाना। तो एक दिन भोलेनाथ आए, वो मनुष्य कैलाश के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनके 84 गण और नवनाथ जो उनके साथ में थे। तो उन्होंने देखा भी स्थान रहने के लिए अच्छा है, तो उन्होंने यहाँ पे अपने आके धोने लगा दिए। तो माता जंगलों में आए थे घूमने के लिए। माता ने देखा कि इस निरंकार जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरे स्थान पे आके धोने किसने लगा दिए। तो माता जंगलों से नीचे गए। तो माता ने वहां पे जाके पूछा भी आप कौन है, आप मेरे स्थान पर धोने कैसे लगा दिए। तो उन्होंने कहा माता जी हम सन्यासी हैं, राहगीर है, यहाँ पर एक रात रुकना और कल सुबह यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर देंगे। तो माता ने कहा नहीं, मैं आपको अनुमति प्रदान नहीं कर सकती हूँ, आप एक पुरुष है, मैं एक ब्रह्मचारिणी और कन्या रूप में हूँ, मैं आपको अनुमति प्रदान नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने माता की स्तुति की। तो माता ने कहा ठीक है रात आप रह सकते हैं, उनको अनुमति प्रदान कर दी। और माता फिर से रात काटने के लिए जंगलों में आ गए। 4 पहर होते हैं। जब सुबह का पहर शुरू हुआ तो माता जंगलों से नीचे गए। तो माता ने वहां पे जाके देखा कि भोलेनाथ ने अपनी माए के साथ, जो उनके साथ उनके 84 सिद्ध थे और जो नाथ उन्होंने जहाँ जहाँ धोने लगाए थे उनको वहीं पर लिंग रूप में स्थापित कर दिया था। तो जब माता ने देखा तो माता क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हुए तो वो लिंग धरती के नीचे ध्वस्त होने लगे पड़े, जब पूरे 84 नहीं दिखाई देते हैं। तब भोलेनाथ जो थे वो अपने रूप में आ गए। उन्होंने कहा माता की क्षमा करो, मैं इनको अपने साथ ऊपर कैलाश में ले जा सकता था, इनको मैंने कहीं ना कहीं पे छोड़ना तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो माता ने कहा आपने मेरे साथ गलत किया या विश्वासघात किया, आपने यहाँ पर एक रात रहने के लिए जगह मांगी थी, आपने यहाँ पर तो अपना स्थान बना लिया, मेरा तो कोई नाम नहीं लेगा, मेरी तो मान्यता नहीं होगी। तब भोलेनाथ ने कहा तो माता जी आपकी इच्छा, आप जहाँ मर्जी रहना चाहते हैं रह सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मेरे नाम की यात्रा शुरू होगी, जो भी यात्री मेरा नाम लेकर आएगा प्रथम दर्शन आपका करेगा, उसके बाद मेरा दर्शन करेगा, तो उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। माता क्रोधित थे। तो माता ने कहा मैं ऐसे स्थान पे जाके रहूंगी जहाँ से मुझे 84 ना दिखाई दे। तो माता ने नीचे को त्याग दी और ये स्थान ग्रहण किया था। तो यहाँ से 84 नहीं दिखाई देती है। और जब भी यात्रा लगती है तो यात्री पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे माता टेकते हैं, उसके बाद फिर आगे मनुष्य के लिए निकलते हैं, तब यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और माता ब्रह्माणी के नाम से ब्रह्मौर बसा हुआ है। माता ने यहाँ पर आने के बाद पानी वगैरह तैयार किया, थोड़ा सा मंदिर के साथ में निकल हुआ है, 7 धाराएं इनके चरणों से निकलती हैं, जो बाहर मंदिर के सामने कुंड है इसमें इकट्ठी होती हैं। और हमारे ब्रह्मौर से लेकर लाहौर तक पीने की सप्लाई जो है यहीं से जा रही है। और माता ब्रह्माणी के नाम से ही ब्रह्मौर बसा हुआ है। ब्रह्मौर का प्राचीन नाम जो वो ब्रह्मपुर था, इनका नाम ब्रह्माणी है, ब्रह्मा वाला वो लगता है, पर जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे नाम भी अपभ्रंश हो गए। ब्रह्मपुर से ब्रह्मौर बन गए, इनका ब्रह्माणी से ब्रह्माणी कर दिया। तो जब भी यात्रा लगती है यात्री पहले यहाँ पे शीश नवाते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर मनुष्य के लिए निकलते हैं, तब उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। नमस्कार। जय माता दी, जय माता ब्रह्माणी मैया की जय। चलो लोग सूहे झंडे तेरे झुल्ले हो पूरा भर, मोर हिले हो माँ भर मानिए, हो माँ भर मानिए। सूहे झंडे तेरे झुल्ले हो पूरा भर, मोर हिले हो माँ भर मानिए, हो माँ भर मानिए। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा है तेरा। मुझ में तू ऐसा दिखे, दुनिया से दूर रखे, मुझको बस तू बना ले रे तेरा। शंख बजाओ, नाद सुनाओ, आज मोरे शिव घर आवेंगे, आज मोरे शिव घर आवेंगे। और सखी मंगल गारी, शिव चर्चा करारी, आज उतरेगी शिव की सवारी, आज उतरे
की सवारी। हाँ, नंदी बुलाओ भोग लगाओ, आज मोरे शिव घर आवेंगे, आज मोरे शिव घर आवेंगे। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा है तेरा। मुझ में तू ऐसा दिखे, दुनिया से दूर रखे, मुझको बस तू बना ले रे तेरा। शंख बजाओ नाद सुनाओ, आज मोरे शिव घर आ। समय का प्रवाह कभी नहीं रुकता और उसके साथ बहते हैं अनगिनत अनसुने किस्से। तो चलिए आज एक ऐसी ही अनूठी गाथा का अनुभव करते हैं। एक अनोखी शांति, एक दिव्य उपस्थिति और एक रहस्यमयी प्रकाश। यह है मणिमहेश कैलाश। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच, जहां हवा में भी भगवान शिव के नाम की गूंज सुनाई देती है, वहां स्थित है यह अत्यंत पवित्र और अद्भुत तीर्थ स्थल मणिमहेश पर्वत। 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ से नहीं बना है, बल्कि यह श्रद्धालुओं की भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस पवित्र स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना था और यहाँ उनकी जटाओं से एक दिव्य मणि उत्पन्न हुई, जो आज भी पर्वत प्रकाश के साक्षी बन चुके हैं। ये कहानी का लेखक भी इस दिव्य प्रकाश का साक्षी बना है। रात की निस्तब्धता में जब यह पर्वत तीसरे नेत्र के समान तेजस्वी हो उठता है, तब आस्था और विश्वास की एक नई ज्योति प्रकट होती है। इसी हिमालय के प्राचीन पर्वत एक अद्भुत शांति से आच्छादित थे। चंबा के गद्दी समुदाय के लिए ये पर्वत केवल उनके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि भक्ति और परंपरा का एक पवित्र केंद्र भी थे। गद्दी लोग स्वयं को महादेव का अनन्य भक्त मानते थे और मणिमहेश तालाब उनकी श्रद्धा का परम स्थान था। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक युवा गद्दी गर्मी के दिनों में अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए मणिमहेश पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच गया। पर्वत की चोटियों से बहने वाली ठंडी हवाओं के बीच एक दिव्य उपस्थिति ने उसके मन को आलोकित कर दिया। शिवजी स्वयं वहां प्रकट हुए। गद्दी आश्चर्य और भक्ति से नतमस्तक खड़ा रहा। गर्मी का पूरा मौसम शिवजी की संगति में बिताने के बाद उसका जीवन अलौकिक हो गया। जब गर्मी समाप्त हुई तो अन्य गद्दी लोग निचले मैदानों में लौटने लगे, लेकिन वह गद्दी महादेव के साथ रहने की जिद पर अड़ गया। महादेव मुस्कुराए और बोले, गर्मी समाप्त हो चुकी है गद्दी, अब तुम्हें अपनी भेड़ों के साथ नीचे लौट जाना चाहिए। लेकिन गद्दी के लिए यह सोचना भी असंभव था। उसने तो अपना पूरा जीवन शिवजी की उपस्थिति में बिताने का स्वप्न देखा था। हे महादेव, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आपके आशीर्वाद को पाने के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। शिवजी की मुस्कान मंद पड़ गई। यदि तुम यहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी 100 भेड़ों की बलि देनी होगी, शिवजी बोले। गद्दी के लिए यह कोई कठिन परीक्षा नहीं थी। महादेव के लिए सब कुछ अर्पित कर देना ही उसके जीवन का धर्म था। एक के बाद एक उसने अपनी भेड़ों को शिवजी को समर्पित करना शुरू कर दिया। पर्वत की गूंजती शांति के बीच भेड़ों के पैरों से उठती धूल और भक्ति की अग्नि एक साथ जल उठी। 99 भेड़ें शिवजी को अर्पित हो चुकी थी। अब केवल एक अंतिम भेड़ बची थी, लेकिन वह भेड़ गायब हो चुकी थी। गद्दी स्तब्ध रह गया। उसने पूरे पर्वत में उसकी खोज की, लेकिन भेड़ कहीं नहीं मिली। शिवजी की शर्त अधूरी रह गई। गद्दी का हृदय दुख से भर गया, लेकिन महादेव की इच्छा के आगे सिर झुकाना ही उसका धर्म था। उसने अंतिम बार शिवजी के चरणों में माथा टेका और भारी हृदय से नीचे लौटने लगा। जब वह पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी भेड़ें, जिन्हें उसने बलि चढ़ा दिया था, पहले जैसी ही खुशी से इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर उसके हृदय में आस्था का एक नया प्रकाश जगमगाने लगा। शिवजी उसे समझाना चाहते थे कि भक्ति में त्याग आवश्यक है, लेकिन सच्ची श्रद्धा से दी गई कोई भी चीज कभी खोती नहीं, वह हमेशा लौट कर आती है। आज भी हर साल भाद्रपद महीने की अमावस्या को
गद्दी लोग मणिमहेश तालाब तक उसी 100वीं भेड़ के साथ यात्रा करते हैं। वह भेड़ शिवजी को अर्पित करने के लिए लाई जाती है। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। जो गंगा को सर से है बहाते उसके दीवाने, जो नाग को है गले सजाते उसके दीवाने, जो मस्ती में डमरू है बजाते उसके दीवाने, जो तांडव भयंकर है मचाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं द्वयात्मं ब्रह्मेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार मूल्यं तुरीयं चिराज्ञानगोतीतमीशं गरीशं कलाल महाकाल कालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं मतोऽहम्। जो राख पतन पर है रमाते उसके दीवाने, जो विष को भी है पी जाते हम उसके दीवाने, जो कैलाश के राजा कहलाते उसके दीवाने, जो शमशानों में डेरा लगाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। जो बेल पत्र से खुश हो जाते उसके दीवाने, जो दीन दुखियों के दुख को मिटाते उसके दीवाने, जो मन चाहा वर दे है जाते उसके दीवाने, जो अगड़दानी है कहलाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे
तेरे दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। शिव यूं ही नहीं मिलते। शिव तक जाना एक पूरी तप यात्रा जैसा है। जीवन की गति का कारण है शिव। विराम से प्रस्थान के वाहक है शिव। शिव वो हैं जिनको पाने के लिए शक्ति के प्रण को भी 108 जन्मों की यात्रा करनी पड़ी। पर शिव तक जाने की एक यात्रा और है। यात्रा स्वयं के आरंभ से शिव के अनंत तक। सावन में होने वाले बोलबम की यात्रा। अनवरत, अमिट, अविरत। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मये बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यामामृतात्। कालहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, कष्टहर, रोगहर, हर हर महादेव। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम से दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव शंभो हरना शंकर संकट हरना
कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लोभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लोभाए। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चगाना, एक था डेरा तेरा चंबेरे चगाना, तुझा लाई दिता भर मोरा। ओ भोले बाबा तुझा लाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। भोले बाबा शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा कुछ मिला रे भोले रहमत से तेरी, तूने ही है सुनी इल्तिजा मेरी। बन के फकीर मैं चला राह में तेरी, तू ना मिले मुझको